नहीं, वो कब एक्शन में नहीं रहते हैं, वो तो इतना एक्शन में रहते हैं कि आप देख ही रहे हैं कि चुनाव के बाद तुरंत एक्शन में आ गए, तुरंत जाके मलेशिया, मॉरिशस और सिंगापुर घूमने लगे। आप उसके बाद आए तो दिल्ली, उत्तराखंड घूमने लगे। वो हमेशा एक्शन में रहते हैं, उनका मानसिक स्थिति गड़बड़ा गया है। वो आज के विधानसभा में क्या बोल रहे थे उनको खुद ही पता नहीं है। आज डायलॉग है कि जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे को पत्थर नहीं मारते हैं, लेकिन ये लोग ऐसे होते हैं कि खुद अपना वो घर पत्थर मार करके गिरा देते हैं। अगर जो लालू यादव जी का बेटा नहीं रहते तो एक वार्ड के चुनाव तक नहीं लड़ते। अगर लालू जी अगर जा करके इस बार राघोपुर में प्रचार नहीं किए रहते तो वो हार गए रहते। बिहार का नटवर लाल अगर कोई है राजनीति का तो वो प्रशांत किशोर हैं। पैसा रहेगा तब ना कुछ करिएगा भैया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। आज का बिहार विधानसभा का सत्र काफी चर्चा में रहा और उससे भी ज्यादा चर्चा में रहा तेजस्वी यादव का 9 मिनट। उस 9 मिनट में उन्होंने सत्ता पक्ष पे जो सवाल किए हैं और जो ये बयान कर करके उन्होंने जो तीर चलाए हैं वो काफी सराहनीय भी थे और कहीं ना कहीं विपक्ष की भूमिका में, एक्शन में तो दिख रहे थे। अब आइए जानते हैं विस्तार में। हमारे साथ बैठे हुए हैं जदयू के प्रवक्ता हैं राजेश तिवारी सर। सर बताइए, आज तो तेजस्वी यादव एक्शन में थे, आप लोग को तो खूब भिगा भिगा के मारे हैं। नहीं, वो कब एक्शन में नहीं रहते हैं, वो तो इतना एक्शन में रहते हैं कि आप देख ही रहे हैं कि चुनाव के बाद तुरंत एक्शन में आ गए, तुरंत जाके मलेशिया, मॉरिशस और सिंगापुर घूमने लगे। आप उसके बाद आए तो दिल्ली, उत्तराखंड घूमने लगे। वो हमेशा एक्शन में रहते हैं, काम के छोड़ करके उसके बाद वो टोटल एक्शन में रहते हैं। देखिए, जनता जिनको इस तरह से, जनता ने वोट को चोट से जिस तरह से उनको घायल किया है, उनका मानसिक स्थिति गड़बड़ा गया है। वो आज के विधानसभा में क्या बोल रहे थे उनको खुद ही पता नहीं है। आज जो है आप 24 तक जो है आप खुद सरकार में थे, पूरा पॉइंट तो कागज पे लिख के लाए थे, कागज पे देख देख के बता रहे थे सारा पॉइंट। उनको अपना कहाँ, वो तो जो संजय यादव, मनोज झा जो लिख करके देते हैं वही वो बोलते हैं, वही वो सुनते हैं। बाकी उनके पास, वो अपना पास बुद्धि और विवेक कहाँ है, उनको बजट कहाँ है और उसके बिहार के आर्थिक स्थिति या सामाजिक स्थिति का ज्ञान कहाँ है। वो ज्ञान रहेगा तब ना कुछ बोलेंगे। वो बिहार में रहते ही कितना दिन है कि उनको जानेंगे। ये दुर्भाग्य है कि प्रतिपक्ष के नेता एक ऐसा बिहार को मिला है जिस पर कभी भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी बैठा करते थे। आज एक ऐसे हैं जो 420 के आरोपी हैं, जो एक ज़मीन के लैंड फॉर जॉब से रिलेटेड तरह तरह के मुकदमे, करीब 8 मुकदमे के हैं। तो इस स्थिति से वो निपटने के लिए बिहार की जनता जो है एनडीए को बहुमत दी है। माननीय आपका विकास पुरुष नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में सम्राट चौधरी जी अच्छे कार्य करेंगे, वो आगे बढ़ाएंगे, तो इसलिए उन लोगों को मिर्ची लग रहा है। सर, तो तेजस्वी यादव तो ये भी बोल दिए कि शकुनी चौधरी जी के भागलपुर वाले बयान से प्रधानमंत्री डर के सम्राट चौधरी को बिहार का सीएम बना दिए। देखिए, अगर जो गड़े मुर्दे को अगर उखाड़ेंगे ना तो बहुत कुछ होगा। यही लालू यादव जी बोले थे कि हमारे लाश पर जब बिहार बटेगा, क्या हुआ? यही लालू जी बोले थे अगर जो हाजीपुर से रामविलास पासवान जी अगर हार जाएंगे ना तो हम राजनीति से संन्यास लेंगे। क्या क्या कौन कौन बोला है? तेजस्वी यादव जी क्या बोलते थे नीतीश जी के बारे में? ये हमारे राजनीतिक गुरु हैं, इन्हीं के मार्गदर्शन में हम सीख रहे हैं। लालू जी खुद बोले थे कि हमारे बेटा को राजनीतिक सिखाइए, और वो क्या स्थिति है अब? क्या उनका बयान है? नीतीश जी के बारे में उनका क्या क्या अभी का बयान है? तो इसलिए कम से कम ये कहा जाता है कि बॉलीवुड के एक मशहूर हीरो हैं आपका रहे हैं राजकुमार, उनका एक डायलॉग, फेमस डायलॉग है कि जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे को पत्थर नहीं मारते हैं, लेकिन ये लोग ऐसे होते हैं कि खुद अपना वो घर पत्थर मार करके गिरा देते हैं। इसलिए कम से कम कौन क्या बोला है इसके लेकर के नहीं, अभी का राजनीति क्या कर रहा है, बिहार के विकास के लिए कौन कौन किसके किसके साथ है, ये देखना जरूरी है। और सम्राट चौधरी जी निश्चय ही बिहार को जो है नीतीश जी के कामों को आगे बढ़ाएंगे। तो सम्राट चौधरी को भी तो बता दिए तेजस्वी यादव की लालू यादव के पाठशाला के हैं। अच्छा, तो लालू यादव के पाठशाला के हैं ना, वो तो लालू यादव के परिवार के हैं जी। तो लालू यादव जी का कितना लक्षण है उनके पास? लालू यादव जी के पार्टी को कितना आगे बढ़ा रहे हैं? अगर जो लालू यादव जी का बेटा नहीं रहते तो एक वार्ड के चुनाव तक नहीं लड़ते। अगर लालू जी अगर जा करके इस बार राघोपुर में प्रचार नहीं किए रहते तो वो हार गए रहते। अंतोगत्वा जा करके गिरना पड़ा और लालू जी और राबड़ी जी को प्रचार करना पड़ा।
तो इसलिए वो अपना इस तरह के बोलेंगे। पाठशाला के तो बेटे हैं, ये तो पाठशाला के हैं ना, वो तो बेटे हुए, कहीं नहीं निकल गए। बहुत लोग पाठशाला का होता है, कोई ना कोई किसी न किसी का तो पाठशाला का रहता ही है, लेकिन परिवार का नहीं ना होता। इनको तो और ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए। तो इस तरह का सिर्फ और सिर्फ यही मुगलते में रहे और इसी में वो खुश रहे। सम्राट चौधरी बिहार जी के आज आगे बढ़ाने वाले हैं, आगे लेकर के चलने वाले हैं। वो बिहार के सम्राट हैं, नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में प्राप्त हैं। नीतीश जी का जितने भी काम हैं, आज देखिए खुल करके बोले कि CCC से कोई समझौता नहीं होगा। क्राइम 4 लाख करोड़ का जो है कर्ज भी है बिहार पे। किस पर? 4 लाख करोड़ का। तो तेजस्वी यादव इतना घोटाला किए हुए हैं, उसका कहे नहीं पैसा दे देते हैं। इतना जो ज़मीन लिखाए हुए हैं, उनका गांव फुलवरिया से लेकर के यहाँ तक 32 बीघा ज़मीन अभी उनके नाम से है। कौन बिहार में युवा है बता दीजिए जो 32 बीघा ज़मीन लिखाया है? हम लोग तो 5 दूर भी अभी पटना में अभी नहीं कर पाया। वो 32 बीघा कहाँ से आए, कौन काम करके आए हैं? तो वो अपना वो ज़मीन दे ना दे कर्ज चुकाने के लिए, कर्ज चुकाने के लिए। और कर्ज अगर जो बिहार का हर बिहारी पर कर्ज है तो वो भी तो बिहारी है ना, उन पर कितना कर्ज है तो वो अपना हिस्सा का कर्ज चुका दे। सबसे बड़ी बात है कि ये सब गलत बात है। बिहार अगर जो काम अगर कोई करता है, और रोड बनता है, अगर जो आपका स्कूल बनता है, कॉलेज बनता है, विश्वविद्यालय बनता है, आपका हॉस्पिटल बन रहा है, तो उसमें तो लगता है। ऐसा थोड़े है कि इन लोगों के तरफ से घोटाला। इनके पिताजी कहते थे कि हमारा जो राजद का कर्ज करता है वो पक्की रोड पर चलबे नहीं करता, इसलिए हम रोडें नहीं बनवाएंगे। एक बार बोले कि हम हेमा मालिनी के गाल की तरह से रोड बनवा देंगे, अब बनाए ओमपुरी के गाल के तरह से हो गया स्थिति। तो ये स्थिति है लालटेन युग में जीने वाला। आज घर घर बिजली पहुँचने वाला, आज घर घर जो है पूरे व्यवस्था करने वाला। तो इन लोगों का यही सोच है। तो ये लोग जब न कमाई करेगा न खर्च करेगा, सिर्फ जो है जो भी करना है अपना ये करना है। नीतीश जी ने इस बिहार को अपना समझा, घर के 14 करोड़ जनता को अपना समझा। वो बिहार की, उनके लिए बिहार की जनता ही परिवार है और इनके लिए परिवार ही बिहार की जनता है। इनके लिए जो परिवार छोड़ करके इसके बाद ये कहीं न सुनते हैं न सोचते हैं। तो जनसुराज तो कह रहा है कि नीतीश कुमार बिहार को मेस में छोड़ के चले गए। कौन जनसुराज? प्रशांत किशोर वाला। प्रशांत किशोर हैं अभी बिहार में। वो तो 14 तारीख के बाद ऐसा स्थिति उनका हो गया है कि वो आने वाले हैं। बिहार का नटवर लाल अगर कोई है राजनीति का तो वो प्रशांत किशोर हैं। क्यों नहीं आकर के चुनाव लड़े? क्यों इस तरह से धोखा दे दिए? जो उनके साथ जो जनसुराजी था, जो उनके साथ पैदल चला था, कितने लोग को टिकट दे दिए हैं बता दीजिए तो? कितने लोग को टिकट दिए हैं? किसी को टिकट नहीं दिए हैं। स्थिति यह है कि सिर्फ है वो इस तरह का घोटालाबाज जो सबसे पहले 20-20 रुपया करके 1 करोड़ लोगों से जो वसूले हैं, उसको 1 करोड़ इंटू 20 रुपया करके उनको रिटर्न करना चाहिए। जो आप 20-20 हज़ार रुपया करके जो है फॉर्म बेचे हैं हर एक विधानसभा में 10-10, 15-15, उसके 243 इंटू 20,000 करके उसको रिटर्न कर दिए। बिहार की जनता को जो ठगने का काम किए हैं उसका रिटर्न करना चाहिए। कहाँ है प्रशांत की? आज देखिए, आज जनता उनको जवाब दे दिया है ना। यही स्थिति होता है। आप हवाई लैंड कीजिएगा और कहिएगा कि पैसा के बल पर आ जाते हैं। जैसे ये लोग हर चुनाव में एक आते हैं। जैसे इस बार देखिए प्रशांत किशोर हैं, कुछ देखिए मुकेश सहनी हैं, वो भी मुंबई से कमा के आए, पार्टी बनाए, पूरा एकदम कर दिए। इस बार देखिए VIP ये क्या नाम है, IP गुप्ता हैं। ये लोग एक अप्रवासी जो होता है ये कमा करके बनाता है, उधर से घोटाला करके लूट करके 1000 करोड़ बनाता है और है कि अब चले अब बिहार में जो है एक पार्टी बना करके चुनाव कर दे। ये स्थिति है। लेकिन बिहार की जनता ये लोकतंत्र की धरती है, ये जननी है, चाणक्य और चंद्रगुप्त का धरती है। ये आदमी पहचानता है ना कि क्या स्थिति है। तो विपक्ष तो कह रहा है कि सम्राट चौधरी सही चॉइस नहीं है, परिवारवाद का एग्जाम्पल है। कैसे परिवारवाद का एग्जाम्पल है? उनको जनता सेलेक्ट करते आई हैं। उनके पिताजी को कितना लोग जानता था, कितना लोग जानता था। और रह गई बात है परिवारवाद, उनका अपना पार्टी से बना हुए हैं। इनको तो विपक्ष सेलेक्टेड मुख्यमंत्री बता रहे हैं, इलेक्टेड मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार को बता रहे हैं। और तेजस्वी यादव को क्या बता रहा है? वो तो नेता प्रतिपक्ष। नेता प्रतिपक्ष अब कहाँ से रहे हैं? वो भी उनको तो नैतिकता के रूप से इस्तीफा दे देना चाहिए। नेता है नैतिकता के। देखिए सेलेक्टेड इलेक्टेड को एनडीए दिया नीतीश जी को वोट, एनडीए के मार्गदर्शन में मिला है। एनडीए की आधार पर है जिस तरह से विधायक दल के नेता चुने जाते हैं उसी तरह चुने। नीतीश कुमार जी ने इनको आगे का अपने काम बढ़ाया, युवाओं को आगे बढ़ाया है। ये देखिए लालू परिवार कभी भी त्याग का अर्थ नहीं समझता है, ठीक है। और नीतीश जी को लगा कि हम 20-21 साल बिहार की सेवा कर लिए, अब हमारा है कि अब न्यू जनरेशन को आगे, नौजवानों को आगे बढ़ाना चाहिए।
तो वो आगे बढ़ा रहे हैं। ये बात लालू यादव को थोड़े समझ में आएगा। लालू यादव जी को समझ में आएगा कि हमारा बेटा को कैसे स्थापित हो, हमारा तेजस्वी कैसे मुख्यमंत्री बन जाए, कैसे तेज प्रताप का हमारा कंपनी आ जाएगा, तेज पे हो जाए, कैसे हमारा जो बेटी सब सांसद हो जाए। सोचिए इस लोकसभा चुनाव में सिर्फ लालू जी की पार्टी 23 लोकसभा में चुनाव में लड़ रही थी, लेकिन प्रचार कहाँ किए? 2 जगह सिर्फ। एक जो उनकी छोटी बेटी सारण से लड़ रही थी, छपरा से, और दूसरा जो यहाँ पाटलिपुत्रा से मीसा भारती लड़ रही थी। सिर्फ 2 जगह। लोकसभा में देखिए, विधानसभा में देखिए, एक बेटा का प्रचार किए राघोपुर, एक यहाँ माफिया जो है आपका दानापुर से लड़ रहा था वहाँ, और एक बालू माफिया जो आरा से लड़ रहा था वहाँ। बस इतने 3। तो ये इन लोगों का समीकरण होता है, ये स्थिति होता है। तो ऐसे लोग जो परिवार के ही सिमट जाता है, परिवार में ही रह जाता है, बिहार का विकास नहीं सोचता है, तो उन लोगों को क्या सोचिए। और जनता इन लोगों को दिखा रही है, अभी तो 25 से 30, अभी 20 से 21 साल, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 50, इस तरह से बढ़ते रहेगा। और पहला जनरेशन हुआ लालू जी, नीतीश जी का, उस तरह से नीतीश जी के बाद दूसरा जनरेशन सम्राट चौधरी, फिर आगे वाला भी जनरेशन, तीसरा चौथा जनरेशन एनडीए के आगे बढ़ते रहेगा। और ये परिवारवादी और ये जो भ्रष्टाचारी लोग इसी तरह से जनता से बाहर रहेगा। जी, मतलब तो सम्राट चौधरी की पगड़ी को लेकर भी तेजस्वी कह रहे हैं कि विजय सिन्हा का नजर है उस पर, तो मतलब अपनी पार्टी में फूट बता रहे हैं। अरे पहले वो बताए ना उनके पार्टी में कितना फूट है। यहाँ तो लोकतांत्रिक पार्टी है तो है, उनके तो परिवार में फूट है। 1-2 भाई को नहीं संभाल सके, एक भाई अलग पार्टी बना लिया। बहन जो है रोती रोती जो है, जो बहन जो है किडनी दी, वो बहन को रोते रोते जाकर एयरपोर्ट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा। रोज़ जो है वो सिंगापुर से पोस्ट मार रही है, वो देख लें। भाई का ही देख ही रहे हैं, माँ अलग से रही है, तो इनकी भी एक बहन अलग से आई है। तो इनका तो ये परिवार नहीं संभाल सके कि परिवार में इनको नेता नहीं मान रहा है, तो वो स्थिति है। तो राजद तो डूबता नाव है। इस तरह से आज के डेट में किसी से भी पूछा जाता है कि आप किस गुट में हैं, आप लालू गुट में हैं, कि आप तेजस्वी गुट में हैं, कि मीसा भारती गुट में, कि रोहिणी आचार्य गुट में है, ये स्थिति है। तो पार्टी के छोड़ा दीजिए, उसका क्या स्थिति है। तो सुना आपने, तो अब आपकी क्या राय है इनकी बातों को लेकर? अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद।